चौथा क्वेश्चन देखो, कहता है कि कोई टेम्पू है या कोई चीज़ है, गाड़ी है, बस है, कुछ भी है, तो इसका एक फिक्स रेट है कि यहाँ से देव मोड़ का हम 5 रुपया लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा उसके अलग से पैसा लेंगे। सब चीज़ में ऐसा ही है, ट्रक से जाओ, टेम्पू से जाओ, बस से जाओ, सब में फिक्स है। कहाँ से? यहाँ से देव तक का। तो जो फिक्स है उस सब के लिए फिक्स है, तो फिक्स को हम लोग मान लेते हैं। क्या है भाई? माना कि निश्चित भाड़ा 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। और जो बदलता है वो y रुपया है। और अतिरिक्त किराया रुपये y है पर किलोमीटर ना। ये सब कैसा है? किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर। तब प्रश्न से कहते हैं, प्रश्न से अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो देखो, 100 तो निश्चित है और 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है, तो 100 तो पर किलोमीटर का था, वो निश्चित तो ही है, लेकिन 10 किलोमीटर अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त के लिए कितना देना है? y रुपया। तो 10 में y से गुना कर दिए तो 10 y रुपया देना होगा। और टोटल पैसा वो दिया कितना? 105 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब फिर आगे चलते हैं। तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देता है। तथा कितना किलोमीटर के लिए? 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देता है। इक्वेशन हो गया 2 गो। अब हम लोग का काम है x और y का वैल्यू निकाल देना। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y, बैठा दो इसको समीकरण सेकेंड में। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में रख दो x का मान। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 15 में से 10 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 5y 155। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 155 माइनस 105 जीरो कितना? 5 50। 5y बराबर, तो y 5 गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में कितना बार? 10 बार। तो y का वैल्यू मिल गया कितना हम लोग को? 10। तब चलो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड हमारे पास कितना है? x बराबर 105 माइनस 10y। 105 है, y का वैल्यू है कितना? 10। तो 10 दहाँ के 100, यानी कि फिक्स किराया हमारा 5 रुपया है और पर किलोमीटर अतिरिक्त में कितना? 10 रुपया। आ गई बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। माना कि विहीन x बटा y है। हड़बड़ में कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, हड़बड़ में बनाओगे तो उसी के जैसा गलत हो जाएगा, ठीक है। केयरफुल रहोगे तो नहीं गलत होगा। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा है कि विहीन के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो विहीन जो है से 9/11 हो जाता है, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन पहले बना लो। 11 एकम 11x, 11 दूना के 22, 9y, 9 दूना 18। 11 है x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11 है x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, इक्वेशन 1, ठीक है। पुनः
भिन्न लिख लिए। अब कहता है कि अंश और हर दोनों में आप 3 जोड़ दीजिए तो आपका भिन्न जो है 5/6 हो जाता है। चलिए 6x 6 × 18, 5y 5 × 15, 6x - 5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y 18 में से 15 -3 इक्वेशन सेकेंड। ठीक है यहाँ तक। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण 1 का कहा है हमको, बोला है 11x बराबर -4 + 9y। तो x बराबर आपको हो जाएगा -4 + 9y बटा 11 इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, तो 6 ना -4 + 9y बटा 11, x का वैल्यू रख दिए -5 y बराबर -3। अब 4 से अंदर गुना करो 6 चौके 24, 9 छक 54, y बटा 11 -5y बटा 1 बराबर माइनस लघुत्तम ले लो तो कितना 11, 24 + 54y 11 × 5 = 55 बराबर -3। 55y ये होगा सर। अब 54 है में से 55 यानी 55 में से 54 तो -y, तो -24 -y बटा 11 बराबर -3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 24 -y बराबर -33। -24 है ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। y बराबर -33 + 24, तो 33 में से 24 घटाओगे तो कितना 24 × 36 9 नहीं, तो -y बराबर -9 y बराबर 9। अब सही चल रहे हैं। अब चलो समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, अब समीकरण थर्ड हमारे पास ये है x बराबर -4 + 9 और y का वैल्यू भी 9/11 ना। चलिए -4 9 9 81/11 घटा दो 4, तो 11 में से 4 7 4 11/11 11 7, तो x भी मिल गया। तो हमारे पास भिन्न था x बटा y, तो x मिल गया 7 और y मिल गया 9। ये हमारा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान उम्र 100 वर्ष है तथा पुत्र का y वर्ष है। तो प्रश्न से का है प्रश्न कि 5 वर्ष बाद तो वर्तमान में, मतलब वर्तमान में इसका x है इसका y है, ये बाप का है ये बेटा का है, ठीक है, वर्तमान में। अब 5 साल बाद मतलब 5 साल कहाँ आगे, तो आगे मतलब कितना 5 साल प्लस, तो 5 साल
ई बढ़ेगा तो यहो बढ़ेगा। तो 5 साल बाद, तो दोनों को 5 साल बाद कर दिए। अब आगे चलते हैं। पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 साल बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। बेटा से बाप 3 गुना है। बेटा 5 तो बाप 15, बेटा 10 तो बाप 30 ना, ये 3 गुना ज़्यादा है। तो हमको बराबर करना है दोनों के, तो बेटोए के 3 से गुना कर दे रहे हैं का, दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए तो इसको कहते हैं x प्लस 5 3y 5 तिया 15, यहाँ ले आओ x माइनस 3y, इसको उस पार ले चलो 15 माइनस 5 x माइनस 3y बराबर 10। ठीक, इक्वेशन 1। अब फिर आगे चलते हैं पुनः। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, मैंने वर्तमान में तो एक्स वाई था, अब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब कहाँ, दोनों को ही 5 साल पीछे चल गए ना। अब कह रहा है पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब इस 7 गुना बड़ा हो गया, तो हम क्या कहेंगे, इसको 7 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो चलो x माइनस 5 7y 7 बचे 35, x माइनस 7y, ये उस पार गया तो माइनस 35 प्लस 5 x माइनस 7y बराबर माइनस 30, इक्वेशन 2। अब चलो समीकरण 1 से, सब में समीकरण 1 से चले, एकरा में समीकरण 2 से चले का, कहीं से भी चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन सब में 1 से किए हैं तो इसलिए हम सोचे कि याद भी रहेगा समीकरण 1 से। हाँ, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, x बराबर 3y प्लस 10, इक्वेशन 3 होगा। ये माइनस में था, इस बार गया तो प्लस हो गया। अब x का मान समीकरण 3 में, नहीं सॉरी सेकेंड में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ, यहाँ है। तो x का मान है सर 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब क्या करें भाई, प्लस माइनस है, घटेगा, 7 में से 3 गया तो कितना, 4y प्लस 10 माइनस 30, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 30 माइनस 10 कितना, माइनस 40। तो y बराबर 4 से भागा देंगे तो 10 चौके y निकल गया। अब इसका समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर 3 यहाँ है, x बराबर 3, y का वैल्यू 10 निकाले हैं, 10 प्लस 10 तो 10 दिया, 30 प्लस 10 तो 30 और 10, यानी बाप हो गए 40 वर्ष और बेटा हो गए 10 वर्ष। तो ये था इति सिद्धम सब्स्टिट्यूशन मेथड का अंतिम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में।